नमस्कार बच्चों। हमारा आज का वीडियो कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड के अंतर्गत तुलसीदास जी द्वारा रचित कविता पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पर आधारित है। इसमें हम कविता पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ, विस्तृत व्याख्या एवं काव्य सौंदर्य के बारे में जानेंगे। तो प्रारंभ करती हूँ। कवि परिचय। तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के सूर्य माने जाते हैं। उनका जन्म 1532 में राजापुर बांदा जिला में हुआ था। मृत्यु सन 1623 में। राम भक्त के महान कवि है। सगुन भक्ति काव्य का एकमात्र विषय राम की भक्ति, ब्रज तथा अवधी भाषा पर समान अधिकार, भाषा सरस एवं अलंकार युक्त। प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, जानकी मंगल, वर्वे रामायण आदि। अब हम पाठ का सार जानेंगे। पाठ का सारांश है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस से अवतरित है। इस प्रसंग में जानकी स्वयंवर के समय राजा जनक की सभा में एकत्रित राजा महाराजाओं के बीच विश्वामित्र मुनि अपने शिष्य राम और लक्ष्मण जी के साथ उपस्थित है। स्वयंवर की शर्त के अनुसार अनेक राजा एक एक कर प्राचीन शिव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास करते हैं, परंतु वे उसे अपने स्थान से हिला तक नहीं पाते। राजा जनक चिंता में डूब जाते हैं कि क्या सीता का स्वयंवर नहीं हो सकेगा। ऐसे वे अपने गुरु मुनि विश्वामित्र की आज्ञा पाकर श्री राम जब धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने लगते हैं तो बड़ी तीव्र ध्वनि के साथ टूट जाता है। धनुष की टंकार पूरे ब्रह्मांड में गूंज जाती है और उस ध्वनि का पीछा करते हुए परशुराम जी सभा में आ खड़े होते हैं। अपने गुरु के धनुष को टूटा हुआ देखकर वे आग बबूला हो उठते हैं। तब श्री राम अपने मीठे वचनों से परशुराम जी के क्रोध को शांत करने का प्रयास करते हैं, परंतु उनका क्रोध बढ़ता ही जाता। अब प्रारंभ करते हैं। पहला पद है दोहा। नाथ शंभुधन से लेकर सकल संसारा तक। पहले शब्दार्थ जान लें। शंभुधन शिव का धनुष, आयेसु आज्ञा, रिसाई क्रोध करके, कोही क्रोधी, भंज निहारा तोड़ने वाला, बिलगाव अलग करके, बिहाई छोड़ कर, अवमाने अपमान करके, विदित परिचित सकल सा। दोहा है। नाथ शंभुधन भंज निहारा, होई केव एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कहे किन मोही, सुनिए रिसाई बोले मुनि कोही। व्याख्या। क्रोध में भरे परशुराम जी से श्री रामचंद्र जी ने विनय पूर्वक कहा, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास होगा। क्या आज्ञा है, आप मुझसे कहिए। यह सुनकर क्रोधी मुनि गुस्से। सेवक सोजो करे सेवकाई, अरि करनी करी करे लड़ाई। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। व्याख्या। सेवक वह कहलाता है जो सेवा का काम करे। शत्रुता का काम करने वाला शत्रु ही कहलाता है। जिसने भी यह धनुष तोड़ा है वह मेरा सेवक नहीं शत्रु है। हे राम, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। अगली पंक्ति है। सो बिलगाव बिहाई समाजा, नौते मारे जई हैं सब काजा। वह इस राज समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले पर सुध रही अपमाने। मुनि के क्रोधपूर्ण वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए परशुराम जी के प्रति अपमानना पूर्वक कहते हैं, बहुधन ही तोरी लड़िकाई, कबहु न असिरिस किन्हि गोसाई। यही धन पर ममता कही हेतु, सुन रिसाई कह भृगुकुल केतु। व्याख्या। हे मुनिवर, किशोरावस्था में हमने ऐसे बहुत से धनुष तोड़ डाले, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है। यह सुनकर भृगु वंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर बोले,
हे राजपुत्र, काल के वशीभूत होने के कारण ही तुम संभल कर नहीं बोल पा रहे हो। यह सारे संसार में विख्यात प्राचीन धनुष है, इसे तुम सामान्य धनु ही के समान बता रहे हो। काव्य सौंदर्य जानकी स्वयंवर एवं श्री राम द्वारा शिव धनुष खंडन की घटना का वर्णन है। काव्यांश की भाषा अवधि है। चौपाई एवं दोहा छंदों का प्रयोग हुआ। संपूर्ण पद में दुकांत होने के कारण अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग है। काह कहे किन सहस्रबाहु समसो बिलगाव बिहाई में क्रमशः क, स और ब वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। अरि करनी करि करिए लड़ाई में ई वर्ण की आवृत्ति से स्वर मैत्री है। दूसरा है लखन कहाँ से लेकर अति घोर तक। इसका शब्दार्थ जाने। क्षति मतलब हानि, क्षति, रोसु रोष, क्रोध, द्रोही दुश्मन, महिप कुमार राजा का पुत्र, दलन कुचलने वाला, जून पुराना वर्धोवध करता हुआ, महिदेवन ब्राह्मणों को, अर्भक भ्रूण बच्चा, घोर भयंकर। दोहा सुने। लखन कहा है सिहंबरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के। व्याख्या। लक्ष्मण हंसकर परशुराम से बोले, हमारी दृष्टि में तो सभी धनुष एक समान ही है। इस पुराने धनुष के टूटने से क्या लाभ या हानि हो सकती है। राम के नेत्रों की तरफ देखते हुए वे बोले, छुअत टूट रघुपत न दोसु, मुनि बिनु काज करिए कत रोसु, बोले चिते परसु की ओरा, रे सठ सुने ही स्वभाव न मोरा। इसमें रघुपत का कोई दोष नहीं है, यह तो उनके छूते ही टूट गया। हे मुनिवर, आप बिना कारण ही इतना क्रोध कर रहे हैं। लक्ष्मण के व्यंग वचन सुनकर परशुराम क्रोध से भर उठे और अपने फरसे को संभालते हुए बोले, हे मूर्ख, लगता है तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना। बालक बोल बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जर जा नहीं मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। मैं तो बच्चा समझकर तेरा वध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या तूने मुझे सामान्य मुनि समझ लिया है। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का हूँ। यह संपूर्ण संसार जानता है कि मैंने अनेकों बार क्षत्रिय कुल का विनाश किया। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महिदेवन दीन्ही, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परस बिलोक महीप। व्याख्या। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस धरती को अनेक बार नृपविहीन किया है और उनसे भूमि छीनकर ब्राह्मणों को दान में दे दी है। हे राजपुत्र, मेरे इस फरसे की ओर देख, इसने सहस्रबाहु की अनेक भुजाओं को भी काट। मातु पिता जन सोच बस, करे महिष किशोर, गर्वन के अर्भक दलन परस मोर। हे लक्ष्मण, तुम अपने माता पिता को चिंता में डालने का कार्य मत करो। मेरा फरसा अत्यंत भयंकर है। यह गर्भ में पल रहे बच्चों का भी नाश कर देता है, अर्थात तुम अपनी मौत को स्वयं आमंत्रित कर। काव्य सौंदर्य। लक्ष्मण के वचनों से उनकी स्वभाव की विशेषता व्यक्त हो रही है। परशुराम की वीरता और क्रूरता भी अभिव्यंजित हुई है। वीर तथा रौद्र रस की प्रधानता है। संपूर्ण पद में अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है, जैसे हंसी हमरे, काज करिए कत, बालक बालक बोली बधो आदि। छुअत टूट में अतिशयोक्ति अलंकार है। ओज गुण युक्त शब्दावली है। प्रवाहपूर्ण संगीत में अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। अगला चौपाई है। बिहसी लखन से लेके गिरा गंभीर तक। शब्दार्थ इस प्रकार है। बिहसी हंसकर, कुठारू कुल्हारा, रीस क्रोध, क्षमहु क्षमा, महाभट महायोध्या, सरासन धनुष, कुलिस कठोर, सरोस क्रोध सही। बिहस लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि देखावे कुठारो, चहत उड़ावन फूकी प्रहार। व्याख्या।
परशुराम के मुख से अपनी ही वीरता की बड़ी बड़ी बातें सुनकर लक्ष्मण कोमल वाणी में हंसकर बोले कि ओहो महामुनिराज, हमने मान लिया कि आप तो बहुत बड़े योद्धा हैं। आप बार बार मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं, मानो फूंक मारकर पहाड़ को उड़ा देना चाहते। यहाँ कुम्हरवतिया को नाही, जे तर्जनी देखी बर जाही। देख कुठारु सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाख्या। हम भी कोई कुम्हरवतिया नहीं है जो तर्जनी उंगली देखकर ही नष्ट हो जाते हैं। सामाजिक मान्यताओं के अनुसार काशी फल की बेल पर लगने वाले फूल या छोटे फल की ओर यदि तर्जनी से इशारा किया जाए तो वह सूखकर गिर जाता है। मैंने तो अपने हाथों में कुल्हारा और धनुष बाण देखकर ही आपको योद्धा समझकर कुछ अभिमान पूर्वक कह दिया था। भृगुसुत समुझ जनेऊ विलोकी, जो कछु कहूँ सहोरि सुरोकी। सुर मही सुर हरि जन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। आपको ऋषि भृगु का पुत्र जानकर तथा आपके कंधे पर जनेऊ देखकर मैंने सब कुछ सहन कर अपने क्रोध को पी लिया। हमारे कुल की यह परंपरा है कि हम देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर अपनी वीरता नहीं दिखाई। बंधे पाप अपकीरत हारे, मारतहु पापड़िए तुम्हारे। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा। आपका वध कर देने अथवा आपसे हार जाने, दोनों ही स्थितियों में मुझे अपयश ही प्राप्त होगा। इसलिए यदि आप मुझे मार भी दे तो भी मुझे आपके पैरों में ही पड़ना होगा। हे मुनिवर, आपके तो वचन ही करोड़ों ब्रजों के स्कट समान कठोर है। आप तो व्यर्थ ही अपने साथ धनुष बाण धारण करते हैं। जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि थीर। सुनि रस रोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। व्याख्या: इसलिए इन्हें देखकर यदि मैंने आपसे कुछ अनुचित कह दिया हो तो हे धैर्यवान महामुनि, आप मुझे क्षमा कर दें। लक्ष्मण जी के यह वचन सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम क्रोधपूर्वक गंभीर वाणी में बोले। काव्य सौंदर्य: लक्ष्मण के वचनों में उनकी वीरता एवं वाक्य चातुर्य अभिव्यंजित होता है। कुम्हरवतिया के उदाहरण से लक्ष्मण के निर्भीक, साहसी, वीर व्यक्तित्व की ओर संकेत किया गया है। संपूर्ण पद में अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है, जैसे महिष महाभट्ट मुनि में मौ वर्ण की आवृत्ति, गिरा गंभीर में गौ की आवृत्ति, धरहु धनु में ध वर्ण की आवृत्ति, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा में उपमा अलंकार का प्रयोग, पुन पुन में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, चौपाई एवं दोहा छंद का प्रयोग है, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे वाणी, वाणी, ऋष, रोष, पहाड़ु, पर्वत।